Hello students. Okay. In this lecture we are going to study about the system bus. In the previous lecture I had discussed about the system bus. What is the system bus? See here, system bus is an electronic pathway. In the last lecture I had told you through the system bus your data moves from one part of your computer system to another part of your computer system. Okay. See here, which consists of connecting cables that connects the major components of a computer system, and as you know it is an electronic pathway through which your data moves inside your computer. And what else? It consists cables. इसमें केबल्स के थ्रू क्या करता है? कनेक्ट करता है किसको? कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं इंटरनल, ठीक है, इनके थ्रू आपका डेटा क्या करता है? मूव करता है. ओके. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सिस्टम बस. अभी यहाँ पे सिस्टम बस को क्या किया गया? डिवाइड किया गया है. There are mainly 3 types, but you can see one more types, that is the I/O bus. Why it is separated? Because the function of this I/O bus is different to these 3. Okay? इसका जो फंक्शन है I/O बस का फंक्शन, जो कि इसी का पार्ट है, किसका? सिस्टम बस का, बट उसका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है कंपेयर टू these 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम बस. ओके. तो वन बाय वन हम इसको डिटेल में समझते हैं. ओके. एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम बस, दैट इज द डेटा बस. दैट इज द डेटा बस. व्हाट आई हैव रिटन हियर, कैरीज द डेटा through the part of the system. Through this part of system bus your data moves. Okay, your data moves from one place to other place, means to say from one part of your computer hardware to other part of your computer hardware. Okay. Now second type of system bus, that is the control bus. What does it do? ये क्या करता है? It carries the control instructions. It carries the control instructions. जब आपका डेटा मूव करता है थ्रू द डेटा बस, एट दैट टाइम ये जो आपका कंट्रोल बस है वो क्या करता है? उस डेटा का कंट्रोलिंग करता है, मतलब वो किस सीक्वेंस से आपका डेटा फ्लो करना चाहिए. ठीक है. वो सारी की सारी जो कंट्रोलिंग पावर होती है किसके पास होती है? कंट्रोल बस के पास. ओके. तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो डेटा का मूवमेंट होगा किस सीक्वेंस में होगा और किस तरह से होगा, ये सारा का सारा जो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट है वो किसके पास होता है? कंट्रोल बस के पास, जो कि किसका पार्ट है? सिस्टम बस का ही पार्ट है. ओके. नेक्स्ट, थर्ड टाइप, दैट इज एड्रेस बस. अब यह क्या करता है? कैरीज द मेमोरी डेटा. एज यू नो, whenever you save any data inside your computer, it occupies the memory. And every memory location has its own unique address. जितने भी आपके मेमोरी में लोकेशंस होते हैं, स्पेस होते हैं, हर एक स्पेस का, हर एक लोकेशन का अपना क्या होता है? पर्टिकुलर एड्रेस होता है. ठीक है. तो जब भी आपका डेटा मूव करता है उस समय यह जो आपका पार्ट है, कौन सा? एड्रेस बस, वो क्या करता है? उस डेटा का जो मेमोरी लोकेशन होता है वो उसको कैरी करता है. ठीक है. कौन? एड्रेस बस. ओके. नाउ the last part of system bus, that is your I/O, that stands for input output bus. And
what does it do? It connects the input and output devices. It connects input and output devices. आप भी जानते हो जब भी आप डेटा एंटर करते हो थ्रू कीबोर्ड और माउस, एट दैट टाइम आप क्या यूज़ करते हो? इनपुट डिवाइस। तो उस इनपुट डिवाइस के थ्रू आपका डेटा जो मूव करता है कीबोर्ड से किसकी तरफ? इनसाइड योर कंप्यूटर। तो ये जो आप उसके बाद अब जो डेटा आपका क्या होता है? प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद कहाँ पे आता है? आउटपुट डिवाइस पे। तो इसलिए उस समय ये आपका जो सिस्टम बस का पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उस समय क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? जोड़ता है किसको? इनपुट और आउटपुट डिवाइस को। ओके, तो ये सब ये था आपका पूरा सिस्टम बस के बारे में। सिस्टम बस होता क्या है, उसके कितने टाइप्स है, और हर एक टाइप का क्या अपना फंक्शन है, क्या वर्क है, वो आपको यहाँ पे बताया गया है।